लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव की भी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। हम बात करते हैं जनपद बलरामपुर के गैसरी विधानसभा की। यहाँ से समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री एसपी यादव के बेटे राकेश सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं भाजपा ने पूर्व विधायक शैलेश सिंह सैलू को यहाँ से मैदान में उतारा है। यहाँ से वर्ष 2017 में भी शैलेश सिंह सैलू विधायक रहे हैं। हम प्रत्याशी से सीधी बात के क्रम में बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी शैलेश सिंह सैलू जी से कि क्या है गैसरी विधानसभा को लेकर उनका विजन, क्या सोच है। गैसरी विधानसभा हमारा अपना परिवार है। हम लोग यहीं पैदा हुए, ये हमारी जन्मभूमि रही, तो इसको हम लोग चाहते हैं कि हमारी कर्म भूमि रहे और इस वजह से हमने यहाँ पे काम किया। तो गैसरी में जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारा प्रयास रहता है, हम पद पर रहें या ना रहें, लेकिन गैसरी का विकास सर्वोपरि है। गैसरी की सुरक्षा, गैसरी की संरक्षा, गैसरी के लोगों के सुख समृद्धि की कामना और उनकी मदद करना, ये हम लोगों का मेन उद्देश्य रहा है शुरू। तो हम लोग विधानसभा में हमने शुरू में कहा था कि हम लोग गैसरी को नगर पंचायत का मांग कई वर्षों से चली आ रही थी। हमने उसको कहा, मुख्यमंत्री से चर्चा की, आज गैसरी हमारा नगर पंचायत बन गया। हमारा दूसरा था कि पिपरा को हम एक नया ब्लॉक बनाए, क्योंकि वहाँ के लोग भी करीब 20-25 किलोमीटर दूर उनको ब्लॉक मुख्यालय पे आना पड़ता है। और तीसरा हमारा जो मुख्य था कि पचपड़वा को हम लोग एक तहसील बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो पचपड़वा में और थारू बेल्ट से या बढ़नी बॉर्डर तक जो हमारा गांव फैला हुआ है, वहाँ से तहसील पे एक छोटी सी पेशी 151 का अगर मुकदमा लगता है तो कम से कम 35-40 किलोमीटर दूर चढ़ करके आदमी को तहसील पे जाना पड़ता है। पचपड़वा हमारा सेंटर प्लेस है और बड़ा कस्बा है। नगर पंचायत बहुत साल से है। हम लोग अब की बार उसको भी डिमांड कर रहे हैं कि पचपड़वा को हम नगर पालिका बनाएं, गणेशपुर को नगर पंचायत और बालापुर को भी नगर पंचायत के लिए ये हमने लिख करके अब की बार भी दिया है। और पचपड़वा की तहसील का तो लगभग हम लोगों का मांग पूरा हो चुका था। उस समय शुरू में 18 में हम लोगों ने दिया था इसको कि पचपड़वा को तहसील बनाएंगे। उस समय डीएम यहाँ कृष्णा कोडेश जी थे, उन्होंने लिख करके चिट्ठी उन्होंने भी दिया था। सारे मानक के अनुरूप जमीन भी हम लोगों ने उपलब्ध करा ली थी। कई चीज़ें ऐसी थी कि जो हम करना चाह रहे थे और वो चीज़ अधूरी रह गई। हमने पूरी विधानसभा को चौड़ी सड़क से कवर कराया, जहाँ पे नहीं बननी थी वहाँ भी अपने व्यक्तिगत प्रयासों से और पार्टी और मंत्री जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से गैसरी विधानसभा को बहुत चीज़ें, जैसे सपा सरकार में 6 पुल पूरे कार्यकाल में मंत्री जी ने बनवाए थे, हमने 17 पुल पूरे विधानसभा में अपने कार्यकाल में बनवाए थे। अभी हमने आपकी सड़कों की जो व्यवस्था बताई, हम एक पर्यटन केंद्र, हम चित्तौड़गढ़ बांध को एक हम पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। वहाँ पे सड़कें उनकी भी लगभग अब कंप्लीट होने वाली हैं। उसको हम लोग की वहाँ पे मोटर बोट, पैडल बोट और थारू जो हमारी जनजाति के लोग वहाँ बसे हैं, आदिवासी तरह की, उनकी कई सारी ऐसे वेशभूषा है, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोग हैंडी हाथ द्वारा बनाते हैं, उनको आम जनमानस तक पहुँचाया जाए। इसकी कई बार प्रदर्शनी हम लोग लखनऊ में भी लगवा चुके हैं। लोगों को पता है कि एक पर्यटन की दृष्टि से हमारा क्षेत्र बहुत आगे बढ़ सकता है और यहाँ के लोगों को उससे रोजगार भी मिलेगा और लोग गैसरी को एक पूरे विश्व स्तर पे उसकी पहचान भी बनेगी। ये हम लोगों का जो विजन रहा है कि हमारे करीब बॉयज़ इंटर कॉलेज, जैसे थारू बेल्ट में हमारे लगभग लड़कियां हैं 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर साइकिल चला करके वो पचपड़वा तक पढ़ने आती हैं। हम लोग था कि वहाँ पे एक इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज, बॉयज इंटर कॉलेज उधर रखा जाए। खादर बेल्ट में हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे भी था कि हम लोग एक कम से कम इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज जो लड़कियों को शिक्षा देने का काम हो वहाँ पे, क्योंकि 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दिया है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पूरा जो हमारा विजन है उसके आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा था कि हम लोग कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हम लोग चर्चा करें कि हम लोग गैसरी को एक विकसित गैसरी बना करके आदर्श विधानसभा का दर्जा दें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। स्थिति है पूरे 5 विधानसभाओं की और जो हमारा नारा है कि अब की बार 400 पार, तो श्रावस्ती का भी एक पुल माननीय मोदी जी के गले में पड़े। ये हम लोगों का पूरा प्रयास है कि यहाँ से हमारा सांसद जीत करके जाए। भारत का जो सपना है उसमें हम लोग विकसित लोकसभा, विकसित विधानसभा, इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम बहुत बम्पर रोड से लोकसभा चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। कौन किस पर भारी होगा या आने वाले समय बताएगा। पब्लिक वाइफ फिल्म में प्रभाकर कठोर।
लोकल न्यूज वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।